गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास में। हम बात कर रहे थे एसिडिटी की और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने इसकी को अच्छे से समझ भी लिया था। अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स के इफेक्ट समझा रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ जो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। The effect of the following groups in increasing acidity. Order is क्या होगा बेटा, फिनाइल ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करने में इन सारे ग्रुप्स में सबसे वीक है। इससे स्ट्रॉन्ग है आयोडो, इससे स्ट्रॉन्ग है ब्रोमो, इससे स्ट्रॉन्ग है क्लोरो, इससे स्ट्रॉन्ग है फ्लोरो, इससे स्ट्रॉन्ग है साइनो, इससे स्ट्रॉन्ग है नाइट्रो और इससे स्ट्रॉन्ग है CF3। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। अगर आपको ये ऑर्डर याद है, ये सीक्वेंस याद है, तो आप सीक्वेंस बता पाओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक एसिड है। हमने जो पढ़ा था उससे आगे के कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं आपकी बुक से और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ कंपाउंड बताता है और इस कंपाउंड का सीक्वेंस हमें लिखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो पहला जो है, इसके अंदर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ABC नाम दे देंगे हम। ये दिया हुआ है CF3COOH। दूसरा दिया हुआ है CHCl2COOH। तीसरा दिया हुआ है CCl3COOH। चौथा दिया हुआ है NO2CH2COOH और नेक्स्ट दिया हुआ है NCCH2COOH। अब इन सब के अंदर आपको सीक्वेंस बतानी है, ऑर्डर बताना है। तो बेटे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो, जैसे मैंने अभी जो सीक्वेंस लिखी थी उस सीक्वेंस की मैं बात कर लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, इसको मान लेता हूँ D और इसको मान लेता हूँ E। जनरली क्या है कि वो सीक्वेंस याद करने के बाद बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। सीक्वेंस क्या थी? सबसे पहले फिनाइल ग्रुप, इससे स्ट्रॉन्ग आयोडो, इससे स्ट्रॉन्ग ब्रोमो, इससे स्ट्रॉन्ग क्लोरो, इससे स्ट्रॉन्ग फ्लोरो, इससे स्ट्रॉन्ग साइनो, इससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रो और इससे स्ट्रॉन्ग CF3। यहां इसको CF3 के बजाय बुक ने CF3 लिखा है, इसको CX3 लिखना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। देखो, यहां ध्यान से देखना बेटा, इससे जस्ट पहले जो ग्रुप आएगा वो दिया नहीं है बुक में। सीक्वेंस को ऐसे याद रखने के बजाय आपको याद रखना चाहिए CHF2 और फिर CF3। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ पे F की जगह Cl आ जाए तो वो फ्लोरीन से कम, बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा।
अब आप फोकस करो, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप तो ये है एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए CF3, डायरेक्ट जुड़ा हुआ COOH ग्रुप पे। इससे वीक है CCl3, ये मैंने कहा ना CH3 लिखना चाहिए, इससे वीक है ये। फिर आता है नाइट्रो, फिर आता है साइनो। तो बेटे सबसे वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? सबसे वीक एसिड तो साइनो वाला होगा, तो ई सबसे वीक, इससे स्ट्रॉन्ग D, इससे स्ट्रॉन्ग C, इससे स्ट्रॉन्ग B और इससे स्ट्रॉन्ग A। समझ गए आप बात को? मान लो वो बहुत सारे कंपाउंड दे दे और उन सारे कंपाउंड्स की सीक्वेंस पूछ ले, तो हम क्या करें? जैसे मैं इन्हीं में कुछ और कंपाउंड्स जोड़ लेता हूँ, है ना, और हम सबके सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। मैं इकट्ठा लिखता चल रहा हूँ, आप सीक्वेंस को समझते चलना। सबसे स्ट्रॉन्ग तो CF3 ग्रुप था, तो बेटे सबसे पहले आएगा CF3 COOH। इससे वीक की अगर मैं बात करूं CCl3 COOH। अभी जो मैंने एग्जांपल लिए थे उन्हीं की बात कर रहा हूं। इससे वीक की बात करूं तो CHCl2 COOH। इससे वीक होगा NO2 CH2 COOH। इससे वीक होगा जो हमने अभी पढ़े थे CnCH2 COOH। इससे वीक होगा इसमें एक हेलोजन हो, यानी कि FCH2 COOH। फिर इससे कम ClCH2 COOH। फिर इससे वीक BrCH2 COOH। फिर इससे वीक HCOOH। फिर इससे वीक की अगर मैं बात करूं तो वो होगा बेटा ClCH2 CH2 COOH। ClCH2 CH2 COOH। CH3 COOH का एक H हमने सेट आया CH2 Cl से, है ना। फिर इससे वीक होगा जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग हो, इससे वीक होगा C6H5 COOH। इससे वीक एसिड होगा C6H5CH2 COOH। C6H5 CH2 COOH। और इससे वीक होगा CH3 COOH। CH3 COOH। और इससे वीक फिर एल्काइल ग्रुप लगाते चलो CH3 CH2 COOH। तो ज्यादा सही तो ये रहता है कि आप इस सीक्वेंस को याद कर लो। इस सीक्वेंस को याद कर लेने से कोई इश्यू नहीं रहता, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आता है टुकड़ों में तो आप उसी क्वेश्चन का इजीली जवाब दे पाते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर देखो एसिडिटी की बात हम करें तो इस एसिडिक नेचर की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है उसमें कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एसिडिटी की बात की हमने और इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस की अब हम बात करेंगे। जैसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम क्या करेगा, एसिड में से हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा
और बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये इसकी आइडेंटिटी के लिए भी काम आती है। रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सोडियम मेटल का टुकड़ा डाल दो तो उसके ऊपर वो तैरेगा और छोटे छोटे से बुलबुले निकलेंगे, है ना, हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज। ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होगी तो सोडियम मेटल क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये जो सोडियम है यहां से इस हाइड्रोजन को हटा देगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। पीछे क्या बचेगा, CH3COONA, 2 moles of sodium एसेटेट। बेटे अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है, तो भी प्रोडक्ट सेम बनता आपका सोडियम एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस NaOH। याद रखना बेटा, कुछ ट्रेडिशनल बातें कभी कभी फोकस करने वाली होती है। मैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन बताता हूँ तो हमेशा कह देता हूँ कि CO के आगे का बॉन्ड ब्रेक करो, कहता हूँ ना। लेकिन जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो ध्यान रखना है इस बात का, ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो एसिड क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन, और बेस क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोक्साइड है। तो ये एसिड वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, याद रखना इस बात को। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो एसिड से निकलेगा प्रोटॉन और ये प्रोटॉन जो है ये इसके बेस से रिएक्शन करने पर OH से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, वाटर। CH3COO नेगेटिव के साथ जुड़ेगा Na, CH3C डबल बॉन्ड O Na। प्रोडक्ट आपका वही बना जो इससे जस्ट पहली रिएक्शन में बना था, सोडियम एसीटेट। इन दोनों रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये रिएक्शन कल मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि कोई भी एसिड जब बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये एसिड की आइडेंटिटी बताने वाली रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम में बाइकार्बोनेट वर्ड की जगह पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3। इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हम इसके अंदर NaHCO3 मिलाकर गर्म करेंगे, यहाँ से CO2 निकल जाएगी।
यहाँ से CO2 निकलने के बाद में इसको फोकस करो, एक बचा Na, एक बचा H, और CO2 में से एक O बच गया, CO3 में से एक O बच गया, तो मेरे ख्याल से Na बच गया। तो अभी वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये H, सॉरी 2 मोल नहीं है, ये H और ये OH वाटर निकलेगा और ये Na यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O प्लस CO2। वापस आपका प्रोडक्ट वही बन गया बेटा, सोडियम एसीटेट, और साथ में रिलीज कौन सी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी एसिड फिनॉल को छोड़कर जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके, वो आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो इसकी बात कर लेते हैं बेटा। आपने लिए 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको गर्म किया या तो P2O5 की प्रेजेंस में या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर एल्यूमिना की प्रेजेंस में आपने इसको गर्म कर दिया। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कॉरस्पॉन्डेंट एनहाइड्राइड आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो इसको मैंने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, या मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में या एल्यूमिना की प्रेजेंस में हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक OH, यहां से निकलेगा H2O। H2O निकलने के बाद क्या बचा, CH3CO, O, CO, CH3, CH3CO है, यहाँ CH3CO है। ये ऑक्सीजन एक तरफ से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। बेटे एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी को हम एथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड।
आप रिएक्शन या तो करवाओ PCl3 से, या करवाओ PCl5 से, या करवाओ SOCl2 से। इनमें से आप किसी से भी रिएक्शन करवाओगे तो एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम में, वो आपको मिल जाएगा। तीनों से रिएक्शन कैसे होती है वो देखो। सबसे मैं पहले बात करूं रिएक्शन विद PCl3। इसके लिए आपको 3 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, CH3COOH। इसकी रिएक्शन होगी PCl3 से, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से। यहां पर देखो बेटा, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये 3 मोल्स ऑफ OH इस P के साथ निकल गए और 3 Cl यहाँ एक एक जुड़ गए। तो ये तो क्या था आपका एसिटिक एसिड था। यहां पर 3 मोल्स ऑफ CH3COCl बन गए। कॉमन सिस्टम में इसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC सिस्टम में एथेनॉइल क्लोराइड बोल देंगे, इथेनॉइल क्लोराइड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको H3PO3 लिखो तब तक तो ठीक है, H3PO3 तो एकदम सही है, और तो फॉस्फोरस एसिड। लेकिन मैं देखता हूं कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं POH का होल थ्राइस, जो कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? यहाँ से 3 टाइम OH निकल रहा है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ भी रहा है, तो फिर क्यों गलत है? तो बेटा इसके पीछे का रीज़न सुन लो। फॉस्फोरस की एक्सटर्नल ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, जिसमें से 3 ने बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर है इसके पास में। जब इसके साथ ये एक लोन पेयर हो गया, 3 OH आकर जुड़ते हैं, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी के लिए ये रीअरेंजमेंट करता है। और वो रीअरेंजमेंट क्या है देख लो, कि O और H के बीच का कोई भी एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, जिससे H पे आ जाता है पॉजिटिव, P पे आ जाता है नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर क्या बन गया देखो, एक H है जिसके साथ O जुड़ा हुआ है, ये P के साथ जुड़ा हुआ है, एक और OH जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है, H के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के। तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए आपको H3PO3 लिखना है या स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो ये स्ट्रक्चर लिखो, ठीक है। POH का होल थ्राइस मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ PCl5 वाली। देखो बेटे, PCl5 से रिएक्शन और थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन सेम होगी, एक जैसी रिएक्शन है। रिएक्शन विद PCl5, देखो ये है आपका एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। PCl5 की रिएक्शन में मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर कोई ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब तो वो निकलेगा।
अगर ये नहीं होता, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं होता, तो फिर वो पाई बॉन्ड वाला निकलता है। जब एक ऑक्सीजन निकलेगा तो एक हेलोजन जुड़ेगा, यानी एक क्लोरीन जुड़ेगा। अगर ये पाई बॉन्ड वाला निकलता तो दो जुड़ते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड वाला OHO है, तो फिर रिएक्शन यही होगी। आप को के नीचे लिख दो पी को। अब इधर एक Cl, इधर एक Cl और 3 Cl लिख दो इसके नीचे। PCl5 के पंख फैला दिए हमने। अब ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला टूटता है हमेशा। क्या बन गया? CH3COCl, POCl3 और HCl। CH3COCl, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 और साथ में HCl। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे? एसिटाइल क्लोराइड। तो ये बन गया बेटा। इस रिएक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो जब SOCl2 से रिएक्शन होती है तो PCl5 जैसी ही होती है। रिएक्शन विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसी O के नीचे लिखो S, जिसके नीचे डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर एक Cl इधर। हो गया। अब क्या करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। CH3COCl, SO2 और HCl। यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। एथेनॉयल क्लोराइड बन गया बेटा। तो इस रिएक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने फॉर्मेशन किया, एक तो हमने इससे पहले फॉर्मेशन किसका किया? एनहाइड्राइड का। एक हमने इसके बाद में फॉर्मेशन किया एसिड क्लोराइड का। और अब हम बात करेंगे एस्टर के फॉर्मेशन की, जिसकी रिएक्शन तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और फिर मैकेनिज्म कल कंटिन्यू करते हुए कल करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज की क्लास में इतना टाइम बचा नहीं है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ रिएक्शन को समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। देखो बेटे, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर HCl गैस की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है। मैंने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाई आपने अल्कोहल के साथ CH3CH2OH। ये है आपका इथाइल अल्कोहल। प्रेजेंस किसकी है? या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की या फिर HCl गैस की, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की।
इनमें से किसी की भी प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन पे फोकस करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में CO के आगे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव। अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्शन रिपीट हो रही है, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। CH3CO जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, इसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ CH2CH3 है, इथाइल एसीटेट। बेटा मैंने सबके कॉमन नेम लिखे हैं। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो सबके IUPAC नेम की बात कर लेते हैं। ये है एथेनोइक एसिड, ये एथेनॉल है, आप जानते हो, और ये इथाइल एथेनोएट है। इथाइल एथेनोएट, ठीक है। ये था बेटा एस्टरिफिकेशन। कल हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।